वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। बेटा आज हम चैप्टर आपका बिजनेस मैनेजमेंट का जो चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसमें टॉपिक कर रहे हैं। जनरली द टर्म मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर यूज इंटरचेंजेबली। ये एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू इन द इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। इसमें एक थोड़ा सा मतलब एक बड़ा डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन, वेयर एज मैनेजमेंट इज लार्जली इज डूइंग एंड एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ब्रॉड है, इसमें ये एक विस्तृत अर्थों में इसका यूज किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या मानते हैं, थिंक भी करता है बंदा और डिसीजन भी लेता है। लेकिन जो मैनेजमेंट में करने का और एग्जीक्यूट करने का फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स द ऑब्जेक्टिव। जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, वेयर एज मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू अचीव। मैनेजमेंट को उनको पूरा करना होता है। इट लेज डाउन द पॉलिसी अंडर विच मैनेजमेंट ऑपरेट्स। यानी एडमिनिस्ट्रेशन वो पॉलिसी बनाता है जिसमें मैनेजमेंट को काम करना होता है, राइट। तो ये देखो, इसमें एक डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझाया गया है कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ गया, ये मैनेजमेंट का। कि जो हायर लेवल की अथॉरिटीज होती है ना मैनेजमेंट में, वो ज्यादा टाइम अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करते हैं रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट इज it means the determination of objectives policy in an organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट करना और पॉलिसीज बनाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। मैनेजमेंट में मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजमेंट में इट मीन्स क्रिएटिंग इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें कि ये पॉलिसीज काम करेंगी फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो इसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए। नेचर ऑफ वर्क, इट इज डिसीजन मेकिंग फंक्शन। और ये इसका क्या होता है, एग्जीक्यूट करने का फंक्शन होता है इसमें। इसका कंसेप्ट क्या है हमारा, वाइडर कंसेप्ट है और ये नैरो कंसेप्ट है। इट इज कंसर्न्ड विद टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल अथॉरिटीज, और ये काम मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर करते हैं। यूज ऑफ टर्म्स, इसको जनरली हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं जिसका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सर्विस मोटिव होता है, और इसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, राइट। लिमिट्स, इट डिटरमाइन द लिमिट विद इन द मैनेजमेंट हैज टू फंक्शन। ये एक लिमिट बनाता है जिसमें मैनेजमेंट को काम करना होता है, क्योंकि ब्रॉड लेवल पे होता है ना ये। और मैनेजमेंट किसकी लिमिट के अंडर काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लिमिट ड्रॉ की है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग, its decision are influenced by external factors। बाहर के फैक्टर के अकॉर्डिंगली इसका डिसीजन चेंज होता है। सपोज करो कोरोना फैल गया, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपनी पॉलिसीज बनानी है उनको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। लेकिन मैनेजमेंट का डिसीजन जो है वो इंटरनल फैक्टर के अकॉर्डिंगली आपका चेंज होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बिलो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि कोई काम हम क्यों करते हैं, यानी मैनेजमेंट का काम क्यों करते हैं, किस किस उद्देश्य को, किस एम को, किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है उसे बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी।
मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट, वीडियो ऑन करेंगे सभी, द एंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू मीट इट्स वेरियस नीड्स। कि मैनेजमेंट क्या इंश्योर करेगा कि भाई एक बिजनेस को सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, रीजनेबल रिटर्न मिलनी चाहिए जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जिन्होंने पैसा उधार दिया हुआ है उनको रीजनेबल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर होल्डर के फॉर्म में उनको डिविडेंड मिलना चाहिए पूरा। इसकी हेल्प से मैनेजर क्या करता है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी और मेथड्स यूज करके आउटपुट निकालता है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालता है मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर। मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या होती है, जब हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज करते हैं, ये कंसेप्ट लेके काम करते हैं, उसमें हमें मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट आती है। नेक्स्ट आपका है प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट का सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट का क्या एम होता है कि लगातार इंप्रूव हो। ऐसा नहीं है कि एक साल 50,000 प्रॉफिट हो गया, अगले साल 45 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 65 हो गया, नहीं। उसने कहा एक साल अगर 50 हुआ है तो अगले साल प्लस में ही हो कुछ ना कुछ प्रॉफिट। 50,000 हुआ तो 51, 52, 53, 54, यानी उसको हम बोलेंगे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जब वो लगातार ग्रोथ प्रोस्पेरिटी की तरफ रहेगा और ग्रोथ की तरफ रहेगा। नेक्स्ट है चेंज एंड इनोवेशन। देखो बिजनेस में चेंज जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। इनोवेशन डे बाय डे। देखो अगर हम आज से 3 साल पहले देखें, क्या इतना ऑनलाइन स्टडी होती थी? नहीं होती थी। क्या इतनी डिजिटल कैश पेमेंट होती थी? नहीं होती थी। पेटीएम यूज होते थे? नहीं होते थे, लोग डरते थे यूज करते हुए। लेकिन डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो चेंज जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा। और मैनेजमेंट की हेल्प से ये चेंज पॉसिबल होता है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जो इनोवेशन टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल कराए, उसको चेंज को पॉसिबल कराए। मैनेजमेंट सर्व्स एज द एजेंट ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस। तो इसलिए मैनेजमेंट की ही हेल्प से ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। मैनेजमेंट जितनी भी मैन पावर होती है उनके टैलेंट को डे बाय डे इंप्रूव करता है। किसकी हेल्प से? ट्रेनिंग दे के उनको अपडेशन नॉलेज दे, अपडेटेड करके उसको। तो मैनेजर should provide employees the opportunity for training and participation in management। मैनेजर को क्या चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए कि वो उसमें उनको ट्रेनिंग दे और उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराए। राइट? तो जब वो ट्रेंड एम्प्लॉय मोटिवेट होके पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से पीपीटीज बनवाते हैं, बच्चों से क्या करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर कोई टॉपिक तैयार कराते हैं, तुमने भी 11th में किया था। तो उससे क्या होता है, मोटिवेट होता है, 10 लोग आपको देखते हैं, आपकी एक पहचान बनती है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है। जब हम लोग भी शुरू में वीडियो बनाते थे ना, हमें भी डर लगता था यार देखेगा कोई क्या कहेगा। जब ये चीज सोचना छोड़ दोगे आप तो अपने आप ऊपर जाओगे। डेवलपमेंट आपकी होगी होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आप अगर इस तरीके के अपने टॉपिक इसी तरीके से बिजनेस में हम क्या करते हैं, मैनेजर को जो जो एम्प्लॉइज होते हैं
उनको पार्टिसिपेट कराते हैं मैनेजमेंट में। पार्टिसिपेशन कराने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई वो उनकी होगी कंपनी। उनको ये एहसास कराते हैं कि यू आर ऑल्सो द ओनर ऑफ दिस कंपनी। क्योंकि उनको अब वो दूसरा पर्सन XYZ कोई है, वो बोलते हैं कि हम ओनर कैसे हो गए भाई? भैया ओनर ने पैसा लगाया है सिर्फ, तुम भी तो एफर्ट लगा रहे हो। उसने सिर्फ पैसा लगाया है, तुम अपना पूरा दिन यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इसको जॉब समझ के ना काम करोगे, जो जॉब समझ के काम मत करो, आप इसको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, तो आप भी तो मालिक हो गए। एक्स्ट्रा पैसे की जगह एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, तो ऐसे वो मोटिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा डिसिप्लिन एंड मोरल। अब मैनेजर क्या करता है? एम्प्लॉइज के बीच डिसिप्लिन, भाई टाइम से आना है, टाइम से जाना है, टाइम से अटेंडेंस मार्क करनी है और प्रॉपर तरीके से काम करना है। जो स्टैंडर्ड दिया है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उतने टाइम में काम करना है। तो मैनेजर होगा तभी तो डिसिप्लिन पॉसिबल होगा। और फिर टाइम टू टाइम उनको उनको मोटिवेट भी करेगा वो। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो गया कि भैया उसको सैलरी दे दी एक्स्ट्रा, बोनस दे दिया, ओवर टाइम दे दिया एक्स्ट्रा। ठीक है। नॉन फाइनेंशियल क्या होगा कि भैया उसमें एनुअल फंक्शन हुआ था कंपनी का, उसमें उसको एक किट मिली, पूरी प्रॉपर तरीके से शील्ड मिली उसको, या उसको कंपनी ने अपने उसमें जो जहां उसके वो कंपनी का अपना कॉलेज था, उसके जो बच्चे थे उनको फ्री एजुकेशन दे दी कंपनी के इस कॉलेज में। तो इस तरीके के इन नॉन मोटिवेशन और सॉरी नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव मिल जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन और मॉरल में आते हैं। इसका पर्पस क्या होता है इसके पीछे? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग बेटर वर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है राइटफुल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिस मैनेजर ने डिसीजन नहीं लिया ना, वो मैनेजर नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो फ्यूचर में किसी कंपनी में, या कोई अपना बिजनेस मैनेज करना चाहते हो, तो अपनी डिसीजन लेने की पावर को स्ट्रोंग करो। अगर आप डिसीजन पावर आपकी स्ट्रोंग नहीं है, तो आप मैनेजर नहीं बन सकते। टाटा रतन बोलते थे कि मैं कोई भी डिसीजन सोच समझ कर नहीं लेता, लेकिन जब मैं डिसीजन ले लेता हूं तो उसको सही साबित कर देता हूं। यानी इतने एफर्ट्स लगा देता हूं उसके ऊपर कि फिर दूसरा पर्सन कहेगा भाई नहीं, इसका डिसीजन सही था। नेक्स्ट है इंप्रूविंग इमेज। गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन अ सेकंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक इमेज तो तब बन जाती है जब ओनर्स पैसा लगाते हैं। सपोज करो आप 3 ओनर्स हो, ओनर हो किसी कंपनी के। ठीक है। आप तीनों की मार्केट में बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है। आपने उसमें 50-50 लाख रुपए लगा दिए, 1.5 करोड़ रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। एक तो इमेज ये बन गई कि भाई ये आप लोग, आपको लोग जानते थे, उनको ये लगा भाई इनकी कंपनी है, बेस्ट होगी। ठीक है। दूसरी इमेज क्या होगी? जो वहां वर्किंग करेगा ना मैनेजर, सेकंड इमेज मैं बनाऊंगा। सपोज करो आपने पैसा लगा दिया और मैं उसको मैनेज कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल कर पा रहा हूं, उनको एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूं, उनका कोई भी दिक्कत आती है उसमें फिर प्रॉब्लम कर देता हूँ, मैं प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे से संभल ही नहीं रहा है काम, तो उसका सेकंड इमेज बन पाएगी? वो आपकी भी इमेज खराब हो जाएगी। तो क्या होगा कि मैनेजर, इसने कहा
जो गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन सेकंड इमेज, साउंड इमेज। सेकंड इमेज तो है इसमें, सेकंड इमेज समझ आ गया आपको? मतलब एक एक तो आपने पैसा लगाया और दूसरा मैंने उसमें लगा दिया पैसा, सॉरी एफर्ट्स अपना मैनेजर ने, ठीक है। तो एक इमेज आपने बनाई, दूसरी इमेज मैंने बनाई, तो ये एक एक आपकी इसमें वैसे वर्ड है यूज किया हुआ, मेंटेन साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो दोनों मिलके साउंड इमेज बन जाती है कि आपका पैसा और मेरा मैनेजमेंट दोनों मिलके। अगर आपने पैसा लगा दिया और मैं मैनेज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपकी इमेज भी डाउन कर दूंगा। उसको साउंड करने की तो बहुत बाद की बात है। For this purpose, management ensured efficient and smooth running of the business organization, better planning and effective control. तो मैनेजमेंट में आप ये देखिए, जब भी हम कंपनी ओपन करते हैं तो एक इनसे दो इमेजेस का काम होता है। एक तो उसके ओनर्स की इमेज होती है, वो तब बन जाती है जब वो पैसे लगाते हैं। दूसरी इमेज बाद में भी बनती है साउंड बनाने के लिए उसको, जब हम लोग अच्छे तरीके से उसमें वर्किंग करते हैं। मैनेजर जो उसको मैनेज करने वाले बेटर प्लानिंग करेंगे, इफेक्टिव कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट की इमेज जो है वो उसकी बिजनेस की इमेज जो है, कंपनी की इमेज जो है वो साउंड हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी बिल्कुल। क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस। अब मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि बढ़िया किस्म की गुड्स कम रेट पे, फेयर प्राइस का मतलब ओनर्स को भी पैसा बचे और कस्टमर को भी ज्यादा ना लगे, रीजनेबल। दैट इज ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपोर्टेंस में आ जाता है, पीटर ऑफ ड्रकर जो था उसने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। मतलब बिजनेस को लाइफ देने वाला होता है मैनेजमेंट, एक डायनेमिक एक्टिविटी होती है ये। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। कि जितना हमने बिजनेस में मैन मनी मटेरियल लगाया ना, रिसोर्सेज लगाए हैं, ये रिसोर्सेज ही रह जाते हैं, ये प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होते बिना मैनेजमेंट के। ये पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। और उर्विक ने बीचनेस में इसके बारे में, ब्रीचनेस के बारे में क्या कहा है, नो आइडियोलॉजी, नो आईएसएम, नो पॉलिटिकल theory can win a greater output with less efforts of the given complex of human and material resource except sound management। के बिना साउंड मैनेजमेंट के कोई भी चीज, जो भी आपने पैसा लगाया हुआ, कोई मैन पावर लगाया, उसके एफर्ट्स काम नहीं कर सकते जब तक उसके साथ उसके उसके जो ऊपर साउंड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो मैनेजमेंट का ये मेन रोल होता है। इसमें पहला इसमें इंपोर्टेंस में पॉइंट कहा है इसने, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट की इसने कहा मैन पावर जो ह्यूमन ग्रुप जो है वो उसमें क्या कंसिस्ट होते हैं, नंबर ऑफ पर्संस। वो अलग अलग स्पेशलाइज होते हैं अपने अपने एरिया के टोटल काम को करने के लिए। तो ईच पर्सन में बी working efficiently, but the group as a whole cannot realize the objective without mutual cooperation। मतलब सपोज करो खुशी भी अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करती है, वो प्रोडक्शन मैनेजर है। वैभव फाइनेंशियल मैनेजर है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेता है, एक्सपर्ट है। और आस्था मार्केटिंग मैनेजर है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेती है। लेकिन जब तक तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक प्रॉपर। अब सपोज करो खुशी को प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, वैभव उसको फाइनेंस ही नहीं रिलीज करता टाइम से, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में। या खुशी और वैभव का कोऑर्डिनेशन है लेकिन मार्केटिंग ऑफिसर काम सही नहीं कर पा रहा है अपना,
तो इसने कहा ये ग्रुप ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है आपका, कि इसमें जो है ग्रुप काम करता है और वो आपस में कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ही पॉसिबल हो सकता है। मैनेजर्स also inspire the members of the group to make their best contributions toward the achievement of the common objective। मैनेजर क्या क्या मोटिवेट करते हैं जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, कि सभी मिलजुल के अपना कंट्रीब्यूशन दो और सभी मिलजुल के कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कि प्रॉफिट अर्न करना होता है उसको पूरा करने में हेल्प करो। राइट, नेक्स्ट है मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर, देखो मैनेजमेंट क्या 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 लेके आता है, मैन पावर और मटेरियल उनको साथ लेके आता है एक राइट प्रोपोर्शन में। अगर मैन पावर ज्यादा लगी मटेरियल कम है तब भी दिक्कत हो जाती है, अगर मटेरियल ज्यादा है मैन पावर है कम है तब भी दिक्कत हो जाती है, काम ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इन्हें कहा एक प्रॉपर एक मिक्स करता है वो उसको, और उससे क्या मैन मनी मटेरियल मशीनरी और मेथड्स, इसको जो है बिना साउंड मैनेजमेंट के सारा इनइफेक्टिव हो जाता है काम, क्योंकि मैनेजर कोऑर्डिनेशन करेगा, उसको प्रॉपर बैलेंस लगाएगा, जितने आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं और जितने आपके जो बाकी रिसोर्सेज हैं उससे जो है बेस्ट यूटिलाइज करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब मैनेजमेंट इन मॉडर्न एरा of cutthroat competition, a business can successful only when it is able to supply the required product and services at lowest possible cost। अब आज की डेट में इन्हें कहा वही बिजनेस मार्केट में टिक सकते हैं जो कि कम से कम लागत पे गुड्स को प्रोवाइड कराएंगे। कंपटीशन ज्यादा है तो उसके लिए वो क्वालिटी कंप्रोमाइज तो कर नहीं सकते। अब सपोज करो कोक की बोतल बेच रहे हैं लोग, तो कोक में कोक पेप्सी कोक इनका सबका, ये फैंटा लिम्का इनका कंपटीशन चल रहा है सपोज करो, तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट, कि ये चीज दिमाग लगाएंगे कि कैसे इसकी कॉस्ट कम हो सकती है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे उसको मिनी वो, और वो बिना बिना साउंड मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। तो बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज, उसमें वेस्टेज को मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, उसके बाद है उसके बाद उसका जो कट थ्रोट कंपटीशन में वो उसको फेस कर पाए। नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मॉडर्न बिजनेस ऑपरेट्स इन रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब डे बाय डे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, and enterprises has to adopt itself to the changing demand of the ये क्या लिखा हुआ, मार्केट एंड सोसाइटी। तो जो मार्केट और सोसाइटी की चेंजिंग डिमांड है उसको देखो, खाली डिमांड को नहीं कहा इसने, चेंजिंग डिमांड को। अब सपोज करो आपने आपके यहाँ कलर टीवी था सिंपल, पहले कलर टीवी की डिमांड हो रही थी, लेकिन बाद में एलसीडी आ गया तो एलसीडी की डिमांड होने लग गई। अगर बिजनेसमैन कलर टीवी बेचता रहता तो क्या बिकता उसका, एलसीडी वालों का एलसीडी बिकने लग जाता, वो खाली बैठा रहता। तो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की यहाँ भी है कि goods provide goods have to provide as per the requirement of the market and society। जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है, जैसे इन्वायरमेंट में चेंज क्या हुआ था, कोरोना आने के बाद मास्क की सैनिटाइजर की इसकी डिमांड बढ़ गई थी, तो लोगों ने पता कुछ ने क्या किया, कंपनी वालों ने अपने प्रोडक्ट के साथ बड़ा सैनिटाइजर का पैक फ्री दे दिया।
हर बंदे को जरूरत थी, वो सोचे चलो यही ले लेते हैं, ये वाला सामान लेते हैं, इसके साथ सैनिटाइजर भी मिल रहा है, कोई छोटे पैक सैनिटाइजर के दे दिए पॉकेट वाले। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम किया ना उन्होंने, सिचुएशन को देखते हुए। उसके बाद है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो मैनेजर का काम खाली ओनर को ही प्रॉफिट देना नहीं है। सपोज करो आप तीनों का बिजनेस है, आप तीनों ने कंपनी चलाई है ये 50-50 लाख रुपीज लगा के, और मैं आपका मैनेजर हूँ। तो मेरा काम खाली आपको प्रॉफिट अर्न करके देना नहीं है, मेरा काम जितने उसमें लोग लगे हुए हैं ना, उनका स्टैंडर्ड, जो इम्प्लॉइज लगे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाना है, अच्छी सैलरी, अच्छी कमीशन, अच्छे बोनस प्रोवाइड करा के। और दूसरा मेरा काम है कि जो सोसाइटी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिनको मैं गुड्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको बेटर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कराना। फिर मेरा काम ये भी है कि जिनका जो लोन वगैरह लिए हुए हैं उनका ब्याज टाइम पे देना। फिर मेरा काम ये भी है, जो ओनर आप तीनों लगे हुए हो, आपको भी प्रॉपर तरीके से पैसा आपको प्रॉफिट की फॉर्म में देना। तो इससे हमारा सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मैनेजर इस तरीके की कड़ी से काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैनेजर का काम क्या है कि नया नया दिमाग में सोचने, ही नई बातें सोचना कि कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करूं। जितना बिजनेस मेरा एक्सपेंड होता जाएगा, क्या बेनिफिट होगा, उतनी नौकरियां ज्यादा आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और अगर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी स्टेट लखनऊ में या अपनी स्टेट उत्तराखंड में या दिल्ली में मैंने कोई चीज अपने यहाँ, पहले मैं कहीं और से ले रहा था, फिर मैंने वो अपने यहाँ प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, तो सेल्फ रिलायबल भी हो जाएगा, सेल्फ वो दूसरे की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उसकी। दूसरे नंबर पे अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये काम भी इन मैनेजर का है। बाय सेटिंग अप न्यू enterprises in the or expanding the existing business enterprises, manager create jobs for the people. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब मैनेजर का काम खाली एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना नहीं है, खाली मैनेजर देखो ना अपने आप में ही कितनी बड़ी तुम्हारे सामने ही है ये, कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराएगा, ओनर्स को भी खुश रखेगा, लेंडर्स की भी टाइम पे इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, मनी सेफ रखेगा। उसके बाद देश का भी, सोसाइटी को भी देखेगा। फिर उसके बाद इन ये सारी चीजें अगर एक साथ पॉसिबल हुई तो क्या बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट द नेशनल लेवल। मैनेजमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन एन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि जितनी कंपनीज ग्रो करेंगी उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जितना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जितना लोगों के पास में पैसा खर्चने के लिए मिलेगा उतना ही लोग कंपनी से दूसरी कंपनीज का सामान खरीदेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, पूरे देश को प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मैनेजमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। आज हम इसमें यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और जहां तक है कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके बेटा।